वादी अथीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, ना ही नकल मकानी की वजह कोई ऑपरेशन है। वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बर्फबारी में हर साल नकल मकानी होती है, वहाँ ऑपरेशन की बात मफरूजा है। वादी अथीरा के हवाले से सूबाई हुकूमत और जिरगे की मुशावरत से मामला तय पाए। जबरी नकल मकानी कराई जा रही है। KP हुकूमत अपनी नाकामी का मलबा फौज या ऐसे ऑपरेशन पर डालना चाहती है जिसका वजूद नहीं। वादी अथीरा के अंदर कलअदम TTP के 500 लोग मौजूद हैं जो अपने बाल बच्चों समेत वहां रहते हैं। यह एग्रीमेंट सूबाई हुकूमत और जिरगे में तय पाया। नोटिफिकेशन शाया हुआ। सूबाई हुकूमत ने नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए के फंड्स रखे। वादी अथीरा में 12,000 एकड़ पर भंग काश्त होती है। इस फसल से 35 लाख फी एकड़ कमाई होती है और यही असल झगड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान ने कहा कि ये प्रोजेक्ट बनाकर पैसे निकालते हैं और स्ट्रीट मूवमेंट पर लगाते हैं। माल बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया है। वफाकी हुकूमत और पाक फौज का उस प्रोजेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दी संजीदा कौमी मसला, उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दी पर सियासत से आवाम और रियासत को नुकसान होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू बोले। दहशतगर्दी से निपटने के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद किया जाए। दहशतगर्दी पर हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से वाज़ेह है। PTI पर ब्लेम गेम से गुरेज किया जाए। सर्दियों में लोग शौक से अपने घर नहीं छोड़ते। अवाम की नकल मकानी हुकूमती पॉलिसीज़ का नतीजा है। सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ है कि नकल मकानी किसी सूरत कबूल नहीं। ज़रूरत ना हो तो मुतासिरीन को फौरी तौर पर अपने घरों को वापस भेजा जाए। एक सवाल के जवाब में कहा कि बानी PTI से मुलाकातें अदालती अहकामात के मुताबिक होनी चाहिए। 8 फरवरी को हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे। हमारी सिक्योरिटी विड्रॉ करके कोई हम अपनी बात से तर जाएंगे या हमें डरा देंगे। हमारे उनके इस कदम से, इस इक़दाम से हमारे इस मौक़िफ़ की तायद हो गई है। हम तो अपनी बात कर रहे हैं, वफाक से ये बात कर रहे हैं और यकीनन इसके ऊपर बात होगी। और इसके ऊपर ऐसा नहीं कि कोई हमें सुन नहीं रहा, हमें सुना जा रहा है। हम सिंध हुकूमत ने MKM के वफाकी वज़रा और रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस ले ली। मुस्तफ़ा कमाल का इल्ज़ाम, कहा गुल प्लाजा वाक़े में गफलत और ख़राब कारकर्दगी पर इन्होंने इसे जुल्म कहा। जुल्म को जुल्म कहने पर हमारी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। अगर यही रवैया है तो कराची को सिंध हुकूमत के चुंगल से आज़ाद कराया जाए। सिक्योरिटी वापस लेकर समझते हैं हम डर जाएंगे। हम तो खाली हाथ बानी MKM के सामने डट गए थे, ये हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक बोले, इन्हें पता है कि सिंध हुकूमत हमें दीवार से लगाना चाहती है। सिक्योरिटी वापस लेने से घबराएंगे नहीं। खबर है इनके खिलाफ FIR भी काटी जाएंगी, लेकिन वो सिंध हुकूमत की नाअहली अवाम के सामने लाते रहेंगे। अब सड़कों पर लाएअमल का ऐलान होगा। कोई भी MKM से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। MKM के चंद वज़रा जो वफाकी वज़रा थे, मुस्तफ़ा कमाल साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी, जहाँ तक मेरी इत्तला हो सकता है, मेरी इत्तला गलत भी हो अगर, लेकिन जहाँ तक मुझे इत्तला मिली वो दोनों तो बैठे इस्लामाबाद में। तो अगर आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं तो क्या यह सिक्योरिटी आपने वहाँ साथ लेके जानी थी क्या? MKM वाले जिस हुकूमत के वजीर हैं उससे ज़्यादा सिक्योरिटी सिंध हुकूमत ने उन्हें दी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का जवाब, सिक्योरिटी वापस लिए जाने की तरदीद। कहा मुस्तफ़ा कमाल और खालिद मकबूल सिद्दीकी इस वक्त इस्लामाबाद में है तो सिंध हुकूमत की सिक्योरिटी का इससे क्या ताल्लुक बनता है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सिक्योरिटी के लिए 10 सिपाही हैं, मुस्तफ़ा कमाल के लिए इससे ज़्यादा है। किसी को मज़ीद सिक्योरिटी चाहिए तो वह हुकूमत को खत लिखे। गंदी सियासत ना करें। सानिया गुल प्लाजा में लोग अपने प्यारों को ढूंढ रहे थे और आप सियासत कर रहे थे। आग भी नहीं बुझी थी और कहा गया कि 18वीं तरमीम खत्म करो। सिंध के वज़ीर दाखिला ज़ियाल इंजार बोले, MKM रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। सुपर टैक्स देना पड़ेगा। सुपर टैक्स केस के काबिल समात होने पर एतराज़ात मुस्तरद। इनकम टैक्स का सेक्शन 4B बहाल। वफाकी आईन अदालत ने फैसला सुना दिया। फैसले में कहा पार्लियामेंट इनकम पर टैक्स लगाने का इख्तियार रखती है। हाई कोर्ट के सेक्शन 4C से मुतालिक फैसले जुज़वी तौर पर कलअदम करार दिए जाते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन 4B 2015 से बरकरार रखा जाएगा। चीफ जस्टिस आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान ने फैसले में लिखा, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के मुतासिरीन की बहाली के लिए सुपर टैक्स नाफिज किया गया। 300 मिलियन रुपए सालाना मुनाफा कमाने वालों पर 5% इजाफी टैक्स सुपर टैक्स आयद किया गया। तमाम हाई कोर्ट्स ने सुपर टैक्स को दुरुस्त करार दिया। हाई कोर्ट्स में 150 मिलियन रुपए सालाना मुनाफे पर 10% सुपर टैक्स आयद किया गया। 2022 के सुपर टैक्स के माजी से इतलाक और दोहरे टैक्स की बुनियाद पर चैलेंज किया गया था। IMF से ज़्यादा रिलीफ के लिए बातचीत करें। ऐसे रास्ते तलाश करें कि मुआशी तरक्की की रफ्तार तेज़ हो। आवाम और सनतों पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। IMF को रिलीफ पर मनाने की तैयारी करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुतल्लिका इदारों को हिदायत, ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ के लिए आइंदा बातचीत पर असर नौ तरजीहात मुतय्यन करने का फैसला।
2 हफ्ते में मुतल्लिका इदारों और वजारतों से ठोस तजवीज़ और मनसूबा तलब कर लिया। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि सरमायाकारी के फरोग और तनख्वाहदार तबके का रिलीफ के लिए इकदाम किए जाएं। जराये के मुताबिक MD-IMF ने कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए ताउन की यकीन दहानी कराई। FBR को टैक्स हदफ और आमदन दीगर जराये से बढ़ाने की हिदायत। वजारत खजाना को भी टास्क सौंप दिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी, मगरबी हवाओं का सिस्टम शिद्दत इख्तियार कर गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई अजला बर्फ से ढक गए। चमन में 3 रोज के दौरान 3 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। तोबा चकजई, तोबा काकड़ी और पाक अफगान सरहदी इलाकों में बर्फ ही बर्फ। कोयक टॉप और शेराबाग के मुकाम पर NA 25 शारा हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद। बड़ी तादाद में गाड़ियां फंस गई। रोड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। जिला चमन में 3 दिन से बिजली की सप्लाई मुअत्तल। गिलगित बल्तिस्तान में द्यामर, बाबूसा टॉप, नांगा पर्वत पर 10 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। बलाई वादियों की राब्ता सड़कें बंद। आजाद कश्मीर में वादी नीलम समेत बलाई इलाके शदीद बर्फबारी की लपेट में। सवात में बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। मलका कहसार मरी में बर्फबारी थम गए। 6 इंच से जायद बर्फबारी रिकॉर्ड की गए। सयाहों की मौज मस्तियां बर्फबारी और नज़ारों से लुत्फानंदोज होने लगे। इंतजामिया ने तमाम एंट्री पॉइंट सयाहों के लिए खोल दिए। तमाम राब्ता सड़कें भी बहाल। DPO मरी के मुताबिक मरी एक्सप्रेसवे हर किस्म के ट्रैफिक के लिए खोल दी गई है। लोएटोपा और दीगर एंट्री पॉइंट्स भी तमाम मुसाफिरों के लिए खुले हैं। इंतजामिया के मुसाफिरों को स्नो चेन्स और विंटर टायर्स के इस्तेमाल की हिदायत। ICC ने बांग्लादेशी सहाफ़ियों को T20 वर्ल्ड कप की कवरेज से रोक दिया। सहाफ़ियों को एक्रेडिटेशन देने से इनकार, जिनकी पहले हो चुकी वो भी मनसूख कर दी गई। बांग्लादेशी सहाफ़ी का कहना है 20 तारीख को तस्दीकी ईमेल आई, मगर बाद में मुस्तरद होने की ईमेल भेज दी गई। अगर टीम न खेले तो भी सहाफ़ियों को एक्रेडिटेशन जारी किए जाते हैं। ICC ने मामले पर कोई वजाहत भी नहीं दी। BCB के मुताबिक 130 से 150 सहाफ़ियों ने अप्लाई किया था। तमाम सहाफ़ियों की एग्रीडेशन मुस्तरद कर दिए गए। कोई बाज़ाब्ता वजाहत भी जारी नहीं की गई। ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश के सहाफ़ियों से दोबारा दरख्वास्तें ली जाएंगी। सिर्फ श्रीलंका में होने वाले मैचेस के लिए एग्रीडेशन जारी किया जाएगा। पाकिस्तान के T20 वर्ल्ड कप में शिरकत से मुतालिक फैसला जुम्मे या पीर को होगा। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन PCB की मुलाकात में तमाम ऑप्शंस खुले रखने पर इत्तफाक किया गया था। वर्ल्ड कप T20 में पाकिस्तान की शिरकत गैर यकीनी। ICC पर भी भारी माली असरात के खदशात। पाक भारत मैच न होने से इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की कमाई पर असर पड़ेगा। गुज़श्ता 20 साल में पाक भारत मैचेस से $1 अरब से ज्यादा आमदन हासिल हुई। मैच के टिकट भी फौरी फरोख्त हो जाते हैं। टीवी पर महंगे इश्तहारात और स्पॉन्सरशिप की मद में भी पैसा कमाया जाता है। पाक भारत मैच के इश्तहारात का एयर टाइम $4800 में फरोख्त होता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच न हुआ तो ये तमाम आमदन रुक जाएगी। ग्राउंड ब्रांडिंग, टाइटल स्पॉन्सरशिप समेत ICC के कई कॉन्ट्रैक्ट भी मनसूख हो जाएंगे। उधर भारत में कोरोना से भी मोहलिक वायरस फूट पड़ा। T20 वर्ल्ड कप के मुतासिर होने का इम्कान। अंडर 19 वर्ल्ड कप सुपर 6 मरहला। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी। 111 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। समीर मिन्हास ने 59 गेंदों पर 76 रन की इनिंग्स खेली। उस्मान खान ने 15, हमजा जहूर ने 8 रन बनाए। फरहान यूसुफ 11 रन बनाकर नॉट आउट रहे। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 110 रन बनाए। अब्दुल सुबहान ने 4, अली रजा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद सयाम और मोमिन कमर के हिस्से में एक एक विकेट आई। पाकिस्तान ने सुपर 6 ग्रुप 2 में दूसरी कामयाबी समेटी। अगला मुकाबला रवायती हरीफ भारत से 1 फरवरी को होगा। सानहा गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। सिंध असम्बली में हुकूमती और अपोजिशन अरकान में गर्मा गर्म बहस। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा हमें बताएं कि एक माल के वाक़े पर किसी को सजा मिली, ये तलखी पैदा ना करें, जुडिशल इंक्वायरी करवाएं, ये लाशों पर सियासत कर रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने जवाब दिया कि पहले हुकूमती कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लेंगे, मुनासिब समझा तो जुडिशल कमीशन भी बनाया जाएगा। हुकूमत ने कब क्या काम करना है किसी से डिक्टेशन नहीं लेंगे। इन लोगों ने शहर में खून की होली खेली है, यहाँ सियासत करने और ड्रामे करने से काम नहीं होगा। शर्जील मेमन की तकरीर के दौरान MKM अरकान का शोर शराबा, स्पीकर के डाइस के सामने एहतजाज और नारेबाजी।
आला मुराद अली शाह की सरबराही में सानिया गुल प्लाजा पर सब कमेटी कायम। सिंध काबीना ने मंजूरी दे दी। कमेटी सानिया गुल प्लाजा पर इंक्वायरी रिपोर्ट का जायजा लेगी, मजीद कार्रवाई और लाहे अमल फैसला करेगी। शर्जील बेबर, नासिर शाह, जियाल इंचार्ज, सईद गनी कमेटी में शामिल। सिंध काबीना का सानिया गुल प्लाजा की शहादा के अहल खाना को 1-1 करोड़ रुपए देने का फैसला। मुतासर दुकानदारों को 1-1 करोड़ रुपए बिला सूद कर्ज देने की मंजूरी। मुराद अली शाह ने कहा कमिश्नर के जरिए मुतासर दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए भी दिए जा रहे हैं। सानिया गुल प्लाजा के मुतासरीन को हर सूरत बहाल करेंगे। पीपल्स पार्टी हुकूमत मुतासरीन के साथ खड़ी है। सानिया गुल प्लाजा पर मुतासरीन कराची के अवाम और सिंध हुकूमत के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बिल्डिंग सेफ्टी से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा लाहौर में लगने वाली आग में मरने वालों को होटल मालिक 1-1 करोड़ रुपए देगा। हाल ही में लाहौर में होटल में लगी आग पर बरवक्त काबू पा लिया गया। ये सिस्टम ऑपरेशनल था। रेस्क्यू की बरवक्त कार्रवाई काबिल तारीफ है। इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए SOPs जारी किए गए। ज़ेर तामीर इमारत में सेफ्टी इक़दाम यकीनी बनाए जा रहे हैं। उधर फॉलिज के मरीजों के बरवक्त इलाज के लिए हर जिला में स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर बनाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने उसूली मंजूरी भी दे दी। हर DHQ में न्यूरोलॉजिस्ट और तैनात किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से म्यांमार में वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दरीदा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा। तिजारत और मुआशी ताउन, तालीम, सकाफत और इस्तेदादकार और अवामी रवाबित के शोबों में ताउन की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई में म्यांमार के ताउन को सराहा। आसियान के साथ पाकिस्तान की शमूलियत के लिए म्यांमार की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा ने पुरतपाक इस्तकबाल पर इजहार तशक्कुर किया। म्यांमार की क़यादत की जानिब से नेक तमन्नाओं का पैगाम पहुँचाया। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताल्लुकात के फ़रोग़ की ख्वाहिश का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी से मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर की अबूधाबी में मुलाकात। मुकालमे, शमूलियत और पुरअमन बकाए बाहमी को फ़रोग़ देने पर जोर। सदर आसिफ जरदारी का शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहान के दूर अंदेश क़यादत को ख़राज तहसीन। मुत्तहिदा अरब अमारात के रवादारी और भाईचारे के कौमी विजन की तारीफ। कहा UAE 200 से ज़ायद कौमियतों में हम आहंगी की मिसाल बन चुका। मुलाकात में ख़ातून अव्वल आसमा भुट्टो जरदारी, बिलावल भुट्टो और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चीनी सफ़ीर जियांग ज़ायडोंग की मुलाकात हुई। दो तरफ़ा अमूर समेत खित्ते की बदलती सूरत हाल और अहम बैनुल-अक़वामी अमूर पर तबादले ख्याल। नायब वज़ीर आज़म का आला सतह तबादलों की रफ्तार बरकरार रखने पर जोर। कहा दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत है। अमरीकी तैयार बरदार जहाज अब्राहम लिंकन मशरक़ी वस्ता की समंदरी हदूद में दाखिल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक करियर स्ट्राइक ग्रुप में लड़ाका तैयारे, मिसाइल क्रूज शामिल, जदीद डिस्ट्रॉयर्स भी हैं जो किसी भी मुमकिन कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अमरीकी ज़राए का कहना है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ मुमकिन फ़ौजी कार्रवाई के मुख्तलिफ ऑप्शन का जायज़ा ले रहे हैं। ताहम अमरीकी इत्तेहादी ममालिक ने फ़िलहाल फ़ौजी कार्रवाई मौखर करने पर जोर दिया है। अमरीकी सदर ने जुमेरात के रोज़ बहरी बेड़े को ईरान की समत रवाना करने का ऐलान किया था।